नमस्कार, हमारे YouTube चैनल देवांश की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पेपर कोड BCOC 132। पेपर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। आज हम देखेंगे कि इग्नो में जून 2023 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आए। यहाँ पर हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इस पेपर में कुल 9 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं और इस पेपर को पूर्ण करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया गया है। तो आइए बात करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, व्हाट इज कारपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी? डिस्कस द पैराडाइम शिफ्ट ऑफ कारपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थात कारपोरेट जिम्मेदारी क्या है, कारपोरेट जिम्मेदारी के प्रतिमान बदलाव पर चर्चा कीजिए। नंबर 2, व्हाट इज द सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन? डिस्कस द फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात एकमात्र व्यापारी संगठन कौन सा है, एकल व्यापारी संगठन की कुछ विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात नियोजन से आप क्या समझते हैं, किसी संगठन में नियोजन के महत्व का विवेचन कीजिए। नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एज मोटिवेटर्स। एक्सप्लेन ब्रीफली द टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दैट मे बी यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। अर्थात अभिप्रेरकों के रूप में वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रोत्साहनों में भेद कीजिए। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए प्रबंधकों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न गैर वित्तीय प्रोत्साहनों के प्रकारों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक्स ऑफ प्राइसिंग? थ्रो लाइट ऑन 3 प्रैक्टिकल अप्रोचेस टू सेट द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। अर्थात मूल्य निर्धारण की मूल बातें से आपका क्या तात्पर्य है? किसी उत्पाद या सेवाओं की कीमत निर्धारित करने के लिए 3 व्यवहारिक दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालिए। नंबर 6, व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अर्थात कार्यात्मक संगठन संरचना क्या है? कार्यात्मक संरचना संगठन के गुणों और दोषों का व्याख्या कीजिए। नंबर 7, ब्रीफली कमेंट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मार्केटिंग मैनेजर्स वर्क टू डिजाइन एंड improve the effectiveness of core marketing processes such as new product development, brand management, marketing communication and pricing। अर्थात विपणन प्रबंधक नए उत्पाद विकास, ब्रांड प्रबंधन, विपणन संचार और मूल्य निर्धारण जैसी मुख्य विपणन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता को डिजाइन और सुधारने के लिए काम करते हैं। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट इज एन alliance between 2 parties often dependent on an agreement where work is compensated for। अर्थात रोजगार 2 पार्टियों के बीच एक गठबंधन है जो अक्सर एक पर निर्भर करता है, समझौता जहां काम के लिए मुआवजा दिया जाता है। नंबर 3, अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन ट्रेड इज कॉल्ड ट्रेडर और मिडिलमैन। अर्थात एक व्यक्ति जो व्यापार में लगा हुआ है उसे व्यापारी या बिचौलिया कहा जाता है। नंबर 8, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अर्थात व्यापार, पेशा और रोजगार। नंबर 2, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अर्थात प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। नंबर 3, मेक इन इंडिया वर्सेस मेड इन इंडिया। अर्थात मेक इन इंडिया बनाम मेड इन इंडिया। नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, स्टार्टअप एंड इंक्यूबेटर।
अर्थात स्टार्टअप है और इनक्यूबेटर। नंबर 2, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन अर्थात विभाग के आधार। नंबर 3, डायनामिक्स ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस अर्थात नियोक्ता कर्मचारी संबंध। हमें आशा है आप सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।